नमस्कार दोस्तों, मोदी जी की जान खतरे में है और कांग्रेस ने प्लान किया है एक ग्लोबल अटैक मोदी जी के ऊपर। और इसके पीछे तीन चार प्लेयर हैं जिसके साथ कांग्रेस ने हाथ जोड़ा है। राहुल गांधी खुद, वैसे राहुल गंदगी बोलना चाहिए क्योंकि गंदगी फैलाने के लिए लोग बोलते हैं उसे कि राहुल गंदगी है, क्योंकि पूरे देश में ये गंद फैला रहा है और इंटरनेशनल प्लेयर्स को इसने यूज किया है एक चक्रव्यूह क्रिएट करने के लिए। मैंने बहुत जगह पे पढ़ लिया कि एक चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है मोदी जी के लिए। वो भी कहां पर? वो है कनाडा में। चक्रव्यूह कनाडा में, जहां पर वहां के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यानी कि उनको मन नहीं था मोदी जी को बुलाने का, लेकिन बुलाया है G7 की समिट में जो कनाडा में होने वाली है। और कांग्रेस ने क्या प्लान किया है? एक ऐसा चक्रव्यूह जिसके अंदर तलवारें और तीर कमान नहीं यूज किए जाएंगे। प्रोटेस्ट होगा, प्रोपेगेंडा होगा और पॉलिटिकल जो पपेट्स हैं कनाडा के अंदर उनको यूज किया जाएगा। ISI की हेल्प ली जाएगी और ये सारे काम किए जाएंगे मोदी जी की विजिट के थ्रू। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि कार्नी जो है, जो कनाडा का प्रधानमंत्री है, उसने दिल के ऊपर पत्थर रखकर कैसे मोदी जी को बुलाया होगा। आप सोच के देखिए। और वो प्रिपरेशन कर रहा होगा अभी कि मोदी जी आएंगे तो मुझे ये करना है, वो करना है। लेकिन वो अकेले नहीं है, कांग्रेस भी इस पूरे इकोसिस्टम का पार्ट है और इसके पीछे बहुत बड़े बड़े, जिसको हम बोलते हैं प्लेयर्स हैं, डार्क इकोसिस्टम है जो कियोस को क्रिएट करने के लिए अपनी तलवारों को तेज कर रहे हैं। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, ये वॉर है एक और नए तरीके का। कांग्रेस गिरी हुई पार्टी, गिरा हुआ नेता, वो यही काम कर सकते हैं। अब इन्होंने किया क्या? मल्टीपल खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रिपेयर किया गया है कि लार्ज स्केल प्रोटेस्ट आप पीएम मोदी के खिलाफ करेंगे। अब करेगा कौन? बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसको करने वाली हैं। ये मेरे पास इंटरनेट से मुझे मिला। ये इसमें सिख फेडरेशन ऑफ कनाडा है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है और सिख फॉर जस्टिस है। अब आप सोच के देखिए, सिख फॉर जस्टिस नाम में थोड़ा सा अजीब नहीं लगता? जस्टिस फॉर सिख्स समझ आता है, यानी कि ISI की बनाई हुई, पढ़े लिखे तो होते नहीं है, सिख फॉर जस्टिस बना दिया नाम को। अब वो भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। पन्नू कुमार इसने बोल दिया, थैंक यू मिस्टर कैरी, आपने मोदी जी को यहां बुलाया है, अब हम अपने हिसाब से मोदी जी को निपटेंगे सड़कों के ऊपर। दोस्तों, आपको लगेगा कि यार ये जो सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिख नहीं है ये। सिख तो अचंगे पले लोग होते हैं, मैं खुद पंजाब से आता हूं। ये सिख लोग हैं। सिख जो लोग हैं ये मोदी जी का स्वागत करने वाले हैं कनाडा में। ये है सारे जो कहता हूं विजिबल फेसेस। फेडरेशन फॉर कनाडा, ये सिक्स फॉर जस्टिस, ये विजिबल है। रियल प्लेयर जो है वो है कांग्रेस। वो पीछे से बैठकर तारों को खींच रही है अलॉन्ग विद ISI। दे आर हाइडिंग इन द शैडोज। पन्नू तो डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट है। आपको लगेगा पन्नू ये सारे काम कर रहा है, लेकिन वो खुजली खाया हुआ, जैसे गली का कुत्ता होता है, खुजली लगी होती है उसके ना, होते हैं, बीमारी लग जाती हैं। इसकी शक्ल को देखकर भी पन्नू को आपको ऐसा ही लगता है कि ये वैसा ही गली का कुत्ता खुजली खाया हुआ। ये लोगों ने मुझे कई बार कमेंट्स में डाला, तो मैं रिपीट कर रहा हूं। अब आपको लगेगा कि यार ये आदमी है जो ये सारे काम करवाएगा। आपको लगता है उसकी इतनी औकात है? वो खड़ा हो गया, देखिए मैं सिख जस्टिस, मैं सरदार, मैं मोदी जी को मार दूंगा, सुन लो, इस तरह की बात करने वाला आपको लगता है, जो खुद घबरा के ऐसे लगता है नीचे से कोई करंट दे रहा हो, वो मोदी जी को टपकाने की बात बोल सकता है? उसके पीछे कोई और है जो सुबह सुबह सूंघ कर आता है, कहता है कि टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। ये वो आदमी है जो इसके पीछे ये सिख फॉर जस्टिस वाले पन्नू को थोड़ा सा उछलने के लिए बोलते हैं। पन्नू ने भी एक वीडियो रिलीज कर दिया, थैंकिंग कैनेडियन प्रधानमंत्री फॉर इनवाइटिंग मोदी। आपको क्या लगता है वहां पे पन्नू गले में हाथ डालने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। वो प्रोटेस्ट करेगा और उसने बोल दिया सड़कों के ऊपर, मैं पहले बोला आपको, हम सड़कों पे पब्लिक के अंदर पीएम मोदी को कन्फ्रंट करेंगे। अब कन्फ्रंट का मतलब आप समझ सकते हैं, भगा भगा के मारेंगे। चलिए कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने कोशिश करी थी, 22 मिनटों में हमारे कदमों में आ गया था, तुम्हें आधा सेकंड लगेगा। चलो कोई बात नहीं, ट्राई करने दो। अब ये डेमोक्रेसी की बात नहीं रही, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक डिसेप्शन क्रिएट कर रही है कनाडा के नाम पर। G7 की मीटिंग होने वाली है एल्बर्टा में, जो कि वेस्ट ऑफ कैलगरी है। और आपको मालूम है कैलगरी की मेयर कौन है? वही जो आपको राहुल गांधी के साथ बैठी हुई मिलती है, ज्योति। और ये डॉटर है जसदेव सिंह गरेवाल की। ये वो बंदा है जो वही वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन का हेड है
और ये हमेशा ही प्लान करते हैं भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट को करने के लिए। एज अ मेयर उसका रोल क्या होगा? उसका रोल होगा कि ओपनली जो प्रोपेगेंडा किया जाएगा वहां पर फ्री स्पीच के नाम पर स्टेज दिया जाएगा पन्नू एंड पार्टी को। पन्नू तो नहीं आएगा, उसे मालूम है अगर बाहर आया बुरके से तो मूंछ काट दी जाएगी, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अपने चूहों को भेजेगा वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए। और हेल्प करेगी ज्योति गोंडक। नाम ही गोंडक ऐसा लगता है, गोंडक क्या बोलूं मैं इसको। अब होगा क्या? होगा इसलिए क्योंकि वहां पर वर्ल्ड की मीडिया आई होगी। दे विल बी वॉचिंग ईच एंड एवरी प्रोटेस्ट। और ये स्टेज डेडली बनने वाली है। किसके लिए? मोदी जी के लिए नहीं, इन लोगों के लिए। और मीडिया को तो मौका चाहिए वीडियोस बनाने का, उनको मौका मिल जाएगा। अब ये जो सारा काम हो रहा है, सिक्स फॉर जस्टिस, प्रोटेस्ट, आपको लगता है कि कौन करवा रहा है इसको? कांग्रेस करवा रही है। और पीछे हाथ किसका है? कांग्रेस के पीछे भी एक हाथ होता है, वो है पाकिस्तान का। स्टार्ट टू फिनिश, जब से खालिस्तान मूवमेंट 1980s में बना, ब्रेन चाइल्ड ऑफ आईएसआई, फंडेड बाय पाकिस्तान या आईएसआई। और अब स्ट्रेटजी क्या है कि मोदी जी G7 में जाएंगे, वहां पर भारत के नाम को डिस्टेबलाइज करना इंटरनेशनली ऑल्सो एंड इंटेंशनली ऑल्सो, क्योंकि यह फायदा कांग्रेस को भी है और पाकिस्तान को भी है। और अब तो यह हो गया कि जो केस है, केस क्या है? केस ये है कि जो ये सिख फॉर जस्टिस नाम है, इसको बनाया किसने था मैं बताता हूं। ये पन्नू एंड एक बंदा है पाकिस्तान का, उसका नाम है मोहम्मद यूनिस। ये दोनों ने मिलकर बनाया था इस पार्टी को। और ये जो ये सारा काम है ये किया गया आईएसआई की हेल्प के साथ। अब एक और चीज़ है, पन्नू एक बंदा और है जिसके साथ दिखता है आपको खड़ा हुआ, ये है आईएसआई का एजेंट। इसका नाम सुनकर आपको हैरानी हो जाएगी। इसका नाम है परवेज इकबाल लूजर, यानी कि पन्नू लूजर मीटिंग विद इकबाल लूजर, टू लूजर्स मीटिंग टुगेदर टू कॉज अ लूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ खालिस्तान। अब लूजर कौन है? लूजर जो होगा आपको मालूम है, लूजर के आगे लिंक्स भी किसी लूजर से होंगे। पन्नू के साथ साथ एक यूरोपियन एसेट है, फैबियो माजिमो, ये मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट का। और ये बंदा हमेशा भारत को अटैक करता है, कभी कश्मीर को लेकर, कभी माइनॉरिटीज़ को। कि भारत में देखिए माइनॉरिटीज़ को अभी मोदी जी जब से आए हैं उनको फ्रीडम नहीं है लड़कियां उठाने की, चाकू मारने की, कन्वर्जन करने की, तो बहुत ज़्यादा बेचारे दुखी हैं। अब ये आदमी कहाँ पाया जाता है? राहुल गांधी के साथ आपको मजीमो भी पाया जाता है, यानी कि लूजर पन्नू के साथ और ये आदमी राहुल गांधी लूजर के साथ। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कोऑर्डिनेशन है जो काम किया जा रहा है? ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक ही काम कर रही हैं। मोदी जी वहां पर जाएं और इनके नाम के ऊपर अटैक किया जाए। और आपको याद होगा राहुल गांधी जब यूएसए की में जाकर स्पीच देता है कि भारत के अंदर फाइट ये चल रही है कि जो सिख हैं उन्हें अब टर्बन डाल के, ये पटका जो डालते हैं ऊपर, उसको डालने की, पगड़ी डालने का उनको हुक्म नहीं है, कड़ा डाल नहीं सकते, गुरुद्वारे में जाने की परमिशन नहीं है। ये राहुल गांधी ने यूएसए में जाकर बोला था। सिख जो थे पंजाब के, उन्होंने बहुत गालियां निकाली राहुल गांधी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, दोबारा से अगर पंजाब में आया तो टांगे तुम्हारी काट देंगे। उसके बाद पंजाब में कभी गया नहीं है ये, जैसे अरुणाचल में नहीं जाता वैसे ही पंजाब में जाता नहीं है, क्योंकि अरुणाचल इसने बोल दिया, चाइना को लिख कर दिया है कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया आपको अरुणाचल दे दूंगा। और पाकिस्तान को लिख के दिया है पंजाब तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि इसके बाप का राज है। बट एनीवेज, जब इसकी स्टेटमेंट आई कि सिखों का साथ तो ये कुछ हो रहा है, वो तो पग भी डाल नहीं सकते, सिर्फ एक ही बंदा है जिसने तारीफ करी राहुल गांधी की, वो था सिख फॉर जस्टिस पन्नू लूजर। इसने बहुत ज्यादा तारीफें करी कि हाँ तू है बंदे का पुत्र, होना चाहिए था खोते का पुत्र, लेकिन उसने बोल दिया तू बंदे का पुत्र है। बट मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आदमी, हेड ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक युवराज ऑफ भारत के, जिसको राहुल गांधी बोला जाता है, क्या एक टेररिस्ट एक युवराज की प्रेज कर सकता है? इसका मतलब है दोनों इकट्ठे मिले हुए हैं, दे आर एलाइज। और राहुल गांधी को पाकिस्तान हो, चाइना हो, सोरोज हो, पन्नू हो, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के, वो सभी अपना एलाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं। और ये जो प्रोपागेंडा वॉर भारत के खिलाफ है, उसमें राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए जब मोदी जी अब G7 में जाने वाले हैं, वहां पर राहुल गांधी और इसका जो आसपास घूमने वाला पूरा कबाल है, ये एक्टिवेट किया गया है।
इसके अंदर कौन कौन है आपको मैंने बता दिया नाम, फोटो दिखा दिए। अब इसके अंदर एंटर कर रहे हैं ग्लोबल लिब्रांडो, ग्लोबल लिब्रांडो बोल रहा हूं, जो लॉबी क्रिएट करते हैं कि भाई बॉयकॉट कर दो, दंगे करा दो, प्रोटेस्ट करवा दो, झंडे क्रिएट कर दो। ये सारे लोग भी बीच में आने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन से नाम है, इक्विटी लैब के नाम पर आएंगे। अब इन्होंने एक बड़े खूबसूरत काम किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख दिया HHR, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। इसको फंड कौन करता है, जॉर्ज सोरोस। और उस हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, भारत को डिस्टेबलाइज करना, उसके नाम को खराब करना एट ग्लोबल फोरम्स। वहां पर यह ऑर्गेनाइजेशन जाके बोलती है हिंदुओं का नाम खराब कर दिया मोदी जी ने, लेकिन राहुल गांधी ने हिंदुओं का नाम बहुत चमकाया है। ये फेक सेमिनार्स क्रिएट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और पेटिशंस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। वहां तो पता ही है इनको कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी सोरोस का फंडेड प्रोजेक्ट गया नहीं, और कंजरों की तरह ये नाचने लग जाते हैं हमारे सारे जजेस। ये लोग बोलते हैं कि सर पैसे देके कुछ भी काम करा लीजिए। आपको मालूम है मैं तो भारत में रहता नहीं हूँ, और इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि ये पैसे लेकर हमारे जजमेंट्स देते हैं भारत के अंदर। अगर देते होंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में डाल देना। अब ये सारे लोगों का मकसद क्या है, मकसद एक ही है कि भारत के ऊपर किसी तरीके से सैंक्शन लगाए जाए कि यहाँ पर तो माइनॉरिटीज़ का बड़ा गला घोटा जा रहा है, ताकि मोदी जी काम ना कर पाए। और इस सारे काम को करने के लिए G7 से ज्यादा बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था राहुल गांधी को। अब आते हैं पूरी मीडिया की मशीनरी। जो मीडिया है दोस्तों, उसको कंट्रोल करता है सोरोस। आपको मालूम है वो ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं। वो एक तो नैरेटिव है जो यहां पर भी G7 में वो चीख चीख कर बोला जाएगा कि जी भारत में मोदी जी ने निज्जर को मरवा दिया। ये वहां पर बड़े बड़े पोस्टर लगे होंगे और वो वहां बोलेंगे कि मोदी को जेल होनी चाहिए। इन लोगों के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। और प्रोपेगेंडा को आग देता है, हवा देता है सोरोस और इसका मीडिया हाउसेस। और G7 में दे आर गोइंग टू रन थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स इनटू ग्लोबल हेडलाइंस। देखिए सिखों की पूरी कम्युनिटी वो बाहर आ गई और रेफरेंडम करवाया था एक कि भाई हमें खालिस्तान चाहिए। 2000 लोगों ने साइन किया उसको पूरे दुनिया में। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये सिख फॉर जस्टिस। और यहां पर दिखाया जाएगा सिखों को विक्टिम, सिखों को नहीं, सिख लोगों को विक्टिम दिखाया जाएगा और पीएम मोदी को दिखाया जाएगा विलेन। इसी को बोलता हूं मैं, नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट क्रिएट की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। वैसे तो आपको मालूम है कि राहुल गांधी खुद एक नेटफ्लिक्स का जोकर स्क्रिप्ट का कैरेक्टर है, बट G7 में भी आपको ये स्क्रिप्ट दिखेगी जियोपॉलिटिक्स के अंदर। अगर आप इसको सारे सिचुएशन को देखें, खालिस्तानी ग्रुप्स फंडेड बाय पाकिस्तान, फंडेड बाय ISI, क्रिएटेड बाय ISI, वो रन कर रही है ऑपरेशंस को कि भाई उसके एजेंट्स अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, इन सबको एक्टिवेट किया जा रहा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम उसके अंदर हवा का काम करेगा, जो आग ISI और खालिस्तानी ग्रुप्स को इकट्ठे मिलकर किए जाएगी और इसको इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाएगा सोरोस थ्रू हिज NGOs और मोबिलाइज करेगा वेस्टर्न एरिया में, कनाडा में, अमेरिका में प्रोटेस्ट। और जो लिब्रांडो मीडिया है भाई, उसको तो छोटा सा एक इतना सा भी खड्डा होगा सड़क पे, वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो पूरा का पूरा समंदर इसमें घुस सकता है। और कैनेडियन गवर्नमेंट और जो उनका मेयर है वो इस एडवांटेज को छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि ये सारा कबाल इकट्ठा होकर कनाडा में इकट्ठा होगा अंडर द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और अटैक किया जाएगा भारत की ग्लोबल इमेज को। अब इसकी कोई काउंटर भी है भाई, मोदी जी अगर जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं है या हमें पता नहीं है कि वहां पे क्या होने वाला है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आप देखिए क्या होने वाला है। ये टाइम है जहां पर हम भी वॉच कर रहे हैं कि ये सारे मिलकर वहां पर राहुल गंदगी के साथ कौन सा खेल खेलने वाले हैं। और इस बार मुझे लगता है मोदी जी पूरा रेडी होकर जा रहे हैं। वी नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू। एंड हम क्या करेंगे, हम इस नैरेटिव को खत्म करेंगे सच्चाई के साथ। भाई यहां पर पंजाब में सिखों के अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा, ये सबको मालूम है। सबसे ज्यादा पीसफुल एरिया अगर कोई है पूरे भारत में वो पंजाब है। अब मोदी जी क्या करेंगे, ही विल जस्ट स्पीक द ट्रूथ कि हम अपने कंट्री में किस तरह से पॉवर्टी को, कहां तो था 30-40%, उसको 4% पे ले आए हैं और पाकिस्तान में 45% हो गई है।
वहां पे तो प्रधानमंत्री भी भिखारी है। देखिए, एक ही कंट्री पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ पर हम तो फ्री में राशन भी दे रहे हैं, अपने देश में भी और दुनिया को भी बांट रहे हैं। इतना डिफरेंस है। और ये चीज़ें मोदी जी वहाँ जाकर ओपनली बोलेंगे कि जब हम एक एक बंदे का ध्यान रख रहे हैं, व्हाट इज़ दिस पागलपन जो आपके कंट्री में हो रहा है। और मोदी जी वहाँ पर ये टेररिस्ट पन्नू और की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि हमने पूरा काउंटर अपना बना के रखा हुआ है। ये जो हम लोग हैं, भारत के लोग, हम भी अब साइलेंट नहीं रहने वाले। हम भी एक वॉइस है मोदी जी के पीछे। ये भी पार्ट ऑफ द प्लान है कि इनका जो खालिस्तानियों का, आईएसआई का, स्पेशली कांग्रेस का और सोरोस का, ये सारा जो नेटवर्क है, इसको हम बार बार एक्सपोज करते रहेंगे 17 तारीख तक। इन जो ट्रेटर्स हैं, इस देश के गद्दार हैं, इनकी शक्लें दिखाकर, वैसे दिखानी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी वीडियो भी गंदी हो जाती है, इनकी शक्लें दिखाकर। ये लोग बोलते सर इनकी शक्ल मत दिखाया करो, हमारा दिन अच्छा नहीं चलता, बट इनकी शक्लें दिखाऊंगा मैं, ताकि जब ये हमारे अगेंस्ट काम करें, हम भी इनके खिलाफ हम काम करना शुरू करें, हम भी प्रोटेस्ट करें इनकी जो हमारी डिग्निटी ऑफ दिस कंट्री को टच कर रहे हैं। बिकॉज ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की इज्जत की नहीं है दोस्तों, ये भारत की आत्मा की बात है। और ये लोग बार बार इस हमारे देश की आत्मा को छन्नी छन्नी करने में लगे रहते हैं थ्रू द स्टूच, बिका हुआ घटिया आदमी कॉल्ड राहुल गांधी। ये भी आपका कमेंट था लास्ट वीक किसी वीडियो में, मैं क्या रिपीट कर देता हूँ। तो वी विल नॉट लेट देम ब्रेक अस, ये वादा है आपको मेरा भी। क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी जी अगर जा रहे हैं, ही इज नॉट गोइंग बिकॉज वहाँ पर सारे दुनिया के G7 बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पर आ रहे हैं, और हमें अगर रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कुछ तो रीज़न होगा। इसलिए बोल रहा हूँ, ये प्राउड मोमेंट्स है भारत के लिए कि हमें एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे देश के गद्दारों को एक बार में निपटाने का मौका मिलेगा या एक्सपोज करने का मौका मिलेगा। और मोदी जी मौका छोड़ दें, उस DNA को मोदी जी बिलोंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि हिंदुओं का प्योर DNA है। आप समझ सकते हैं प्योर DNA का मतलब क्या है। राहुल गांधी को समझा देना, जिसकी माँ पोल डांसर थी, कहाँ कहाँ गई उस बेचारे को खुद नहीं पता, तभी बेचारा कभी इधर कभी उधर ढूंढता फिरता है कि मैं कहाँ से आया। थैंक यू, जय हिंद। और ऐसे ही बजाते रहो इनकी वंदे मातरम।